नारी दम्भ ब्रह्मा न पाई, नाक कटाई सती कहलाई। मित्रों, त्रिया चरित्र का यह वीडियो अति ज्ञानवर्धक व जीवनोपयोगी है, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक कुटिल स्त्री अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या सब कर सकती है, उससे कैसे सावधान रहा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। कहते हैं, कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहे थे। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भैया, मैं एक यात्री हूँ, आगे मुझे बहुत दूर जाना है, पर रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने यहाँ ठहरने देते तो अच्छा रहता, सुबह मैं चला जाऊँगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय तुम मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज की रात यह सन्यासी हमारा अतिथि है, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और इसके भोजन पानी तथा लेटने बैठने की व्यवस्था करना, तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर आता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। इधर उसकी पत्नी सन्यासी को साथ लेकर घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वह स्त्री व्यभिचारिणी थी। उसने सोची, मैं जल्दी जल्दी सन्यासी का भोजन पानी और सैया की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। सच ही कहा गया है, जिस दिन आकाश बादलों से घिरा होगा, गहरा अंधेरा छाया होगा, अंधेरे के कारण गली में आवागमन न हो, पति परदेश गया हो, तो व्यभिचारिणी स्त्रियों के मन की हो जाता है। मित्रों, कहते हैं, उल्टा स्त्री का अपने पतियों में तो अनुराग नहीं होता, इसके विपरीत परपुरुषों में उसकी आसक्ति खूब होती है। परपुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उसकी अधिक रुचि रहती है और अपने पति का प्रिय वचन भी करवा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिसका मन दूसरों में रमता है, वे अपने कुल का विनाश भी देख सकती है, लोक निंदा भी सह सकती है, बंधन में भी पड़ सकती है और किसी के प्राण भी चले जाएं तो वह हंसकर सह लेती है। मित्रों, पति के जाते ही उस उल्टा स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर और उसके बिस्तर लगा दी। वह सन्यासी से बोली, हे सन्यासी महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उनसे मिलकर मैं अभी लौट आऊँगी, तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें। इतना कहकर श्रृंगार आदि करने के बाद वह चल दी। जैसे ही वह घर से निकलकर चली, संजोग से उसका पति सामने से आता दिखाई दिया। पति को देखकर वह वापस लौटकर तेजी से अपने घर की ओर भागी और जल्दी जल्दी श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह बनकर घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, फिर भी उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी, और थोड़ी देर पहले तो वह उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी। वह उसकी कुटिल मनसा को समझ गया था, क्योंकि वह उसकी शिकायतें पहले भी लोगों के मुख से सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही उसे क्रोध भरी नज़रों से देखकर उससे पूछा, हे दुष्टा, तू इस समय कहाँ गई थी?
पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैं भला कहाँ जाऊंगी। लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, हे कुल कलंकनी, तुम्हारे लोकापवाद को मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आँखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूँगा। मित्रों, इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को डंडे से खूब पीटा और उसे घर के एक खंभे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह जाकर सो गया। इधर एक नाइन उसकी सहेली थी। जब उसने उसके पति को शराब के नशे में धुत होकर सोते हुए देखा तो मौका पाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वह बहुत गुस्से में है। दुष्टा स्त्री कहने लगी, सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इस समय मैं कठिन बंधन में जकड़ी हूँ, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है, अब तू ही बताओ मैं क्या करूँ। नैन कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, यह सुबह से पहले नहीं जागेगा। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह मैं बंद कर खड़ी हो जाती हूँ। तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र आकर मेरा बंधन खोल देना। नैन की बात उसे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। उसने वैसा ही किया। उसने अपने सहेली नैन को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और वह स्वयं अपने मित्र से मिलने चली गई। इधर क्या हुआ, इधर उसका शराबी पति नींद से जागा। नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। बुनकर कहने लगा, देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी तो मैं तेरा बंधन खोल सकता हूँ। पर उस बेचारे को क्या मालूम था कि जिससे मैं बंधन खोलने की बात कर रहा हूँ वह मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली नैन है। आवाज़ पहचाने जाने के कारण नैन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बुनकर ने फिर वही बात दोहराई पर वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसको निरुत्तर देखकर बुनकर को फिर गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देता हुआ फिर से सो गया। इधर वह सन्यासी सारा कहानी देख रहा था। उधर काफ़ी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौट कर आई तो उसने नैन से पूछा, अजी सहेली, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जागा तो नहीं? नैन बोली, बहन, तू अब शीघ्र मेरा बंधन खोल। तेरे पति ने तो तेरे धोखे में मेरी नाक काट डाली। बुनकर की पत्नी ने अपने सहेली का बंधन खोल दिया और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर नैन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट दूं? बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है। मुझ जैसी सती को नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है। स्वांग रचते हुए बुनकर की स्त्री कहने लगी, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, वरुण, इंद्र, धरती, आकाश, पाताल और धर्म, यदि तुम्हारी नज़रों में मैं पवित्र हूँ, मैंने मन से भी दूसरे पुरुष की इच्छा ना की हो, तो देवगणों, मेरी नाक को पहले की तरह सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष का
झूठा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देख मेरे सतीत्व की शक्ति से मेरा नाक फिर से ठीक हो गई है। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर बुनकर हाथ में मशाल लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों का त्यों है और ज़मीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे वह अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठाकर उससे क्षमा मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर अपने स्त्री को देवी समझने लगा, परंतु इस रहस्य को वह सन्यासी भली भांति समझ रहा था, जो उस रात बुनकर के घर में रुका हुआ था। वह सन्यासी पूरी रात जागकर उसका यही तमाशा देखता रहा। सोचने लगा, धन्य है त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ हंसती है, रोने वाले के साथ रोती है और जो उसे पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती है। ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। कहते हैं कामी पुरुष इसी अल्प सुख के लिए ठगे जाते हैं। भौरों की तरह कमल का रस लेते हैं और बाद में अपने हाथों से अपनी छाती और अपना माथा कूटते हैं। यह सब सोचते सोचते सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कट पाई। उधर नकटी नैन ने सोची, रात तो कट गई, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? कौन सा यत्न करूं कि इस भेद को उजागर न होने दूं? वह यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा की मालों में गया था, सुबह सुबह वह लौट कर आया और लोगों की हजामत बनाने के लिए नाइन से अपने हजामत बनाने वाले पेटी की मांग करने लगा। परंतु नाइन ने क्या किया, वह अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से ही बैठी थी। उसने पेटी में से एक छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि इसने पेटी की जगह एक छुरा मुझे दिया है। वह भी फेंक कर तो वह गुस्से से वह छुरा नाइन की ओर फेंकते हुए बोला, ये छुरा पेटी में रखकर पूरी पेटी ही मुझे दे दो। नाई ने जैसे ही छुरा नाइन की ओर फेंका, नाइन को मौका लग गया। वह अपनी नाक पकड़कर जोर जोर से चिल्लाती हुई बाहर आई और कहने लगी, अरे देखो, ये मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस दुष्ट ने मुझ जैसे सत्यवती नारी की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया। मित्रों, अब क्या था? स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और नाई को पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए। सिपाहियों ने राजा को बताया कि इस नाई ने बिना किसी कसूर के अपनी स्त्री की नाक काट दी, इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वह परपुरुष को चाहती थी? क्या वह किसी परदेसी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर नाई डर के मारे कुछ भी नहीं बोला। नाई को चुप देखकर राजा समझ गया कि नाई ने बिना अपराध अपनी पत्नी की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है। उसके चेहरे का रंग और आवाज़ बदल जाती है। वह नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता है। उसका तेज उड़ जाता है। याद रखना मित्रों, जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलते वक्त पैर लड़खड़ाते हों, जो भर्राई हुई आवाज़ में बोलता हो और जो नज़र झुकाकर बात करता हो, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही बेचारे निर्दोष नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे।
उधर उसी सन्यासी ने देखा कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। वह एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है। यह गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। इसकी स्त्री त्रिया जाल रचकर इसे फंसाया है। अब तो सन्यासी ने बुनकर के घर की रात वाली सारी घटना राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी, तो उसने बताया कि रात में अपनी स्त्री के धोखे में इस स्त्री की नाक काट दी। राजा ने नाई को तो छोड़ दिया, पर बुनकर की पत्नी और नाइन की नाक कटवाने का आदेश दिया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, पालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी ये पांचों मृत्यु दंड के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों उल्टाओं के नाक कान काटकर छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया और सोचने लगा, किसी निर्दोष की जान बचा देना भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।